Hello and welcome guys. Exercise 11 speed time and distance class 6 question number 18, 19 and 20 in this video. क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करनी होगी स्टूडेंट्स। तो देखो, जब भी कोई ट्रेन है ना, जब कोई वो प्लेटफॉर्म को या फिर रेलवे स्टेशन के पार कर रही हो या फिर वैसी चीज़ों को पार कर रही हो जिसकी जो लेंथ है ना करीब वो थोड़ी ज़्यादा हो, मीन्स प्लेटफॉर्म रेलवे ब्रिज जैसे कुछ हो, तब उस वक्त जो डिस्टेंस होती है, उस वक्त जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज प्लेटफॉर्म या फिर रेलवे स्टेशन वगैरह कुछ जो भी कुछ इसमें ऐड करनी हो आप उसको ऐड कर लोगे, और उसको जब ऐड करोगे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ समथिंग विच इज गिवन, तो आपका टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। बट अगर कोई ट्रेन किसी बिजली के पोल को पास कर रही हो या फिर सिग्नल को पास कर रही हो, एंड समटाइम्स इट मे बी कोई भी मैन वुमेन को पास कर रही हो ट्रेन, तो जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस ट्रेन द्वारा कवर की जाएगी वो डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। इसको आप नोट कर लो ना, इस जगह आपका लेंथ ऑफ ट्रेन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक ट्रेन है जो कि 280 मीटर लॉन्ग है। द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 280 मीटर लॉन्ग, इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग। देखो, स्पीड गिवन है, बट स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन है उसका लेंथ कितना गिवन है, 280 मीटर। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस किलोमीटर पर आवर को जो कि गिवन है ऐसे पहले लिख लो, गिवन लेंथ ऑफ ट्रेन है ना, ये गिवन है कि ये है आपका 280 मीटर लॉन्ग, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। आप क्या करो, इस 60 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 6 3 जा 18, 6 से ये 10 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 5/3, दैट मीन्स 50/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब हमें फाइंड करनी है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट में बताया कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास कर रही होगी तो जो इसका डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को ऐड कर देंगे। तो अब लिखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ओके, लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन इज 280 मीटर, ओके, एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज गिवन 220 मीटर। इन दोनों का ऐड करो तो आप आंसर हो जाएगा 2 and 2 4 500 मीटर, and the speed is 50/3 meter per second. You have to find the time and the time taken by train, है ना, the time taken by train to cross the platform 220 मीटर लेंथ। तो टाइम फाइंड करने के लिए क्या करनी होती है, डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड करते हैं इससे, स्पीड से, और डिस्टेंस कितनी गिवन है डियर गाइस, 500 मीटर, है ना, और स्पीड कितना है 50/3 मीटर। इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, 500 इंटू ये जो नीचे में 3 है वो ऊपर जाएगा और 50 नीचे, ये जीरो कैंसिल, ये 5 आपका 10 टाइम्स में 50 कवर कर जाएगा, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, सॉरी
क्या फाइंड करना था इसमें, लेंथ ना, तो इसमें जगह 30 मिनट 30 सेकेंड्स, सॉरी 30 सेकेंड, तो लिखो ये 30 सेकेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड इज द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है ना कि एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। इफ इट क्रॉसेस अ सिग्नल, है ना, ये देखो ध्यान से, ये एक सिग्नल को क्रॉस कर रही है, और जब भी ट्रेन कोई सिग्नल को क्रॉस करेगी तो जो लेंथ ऑफ द डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना, आपको याद होना चाहिए। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन है वो किसी सिग्नल को क्रॉस करती है सिर्फ 10 सेकेंड में। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको फाइंड करनी है मीटर में। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन को मीटर में फाइंड करने के लिए हमें देखो क्या करनी होगी। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले जो 90 किलोमीटर पर आवर गिवन है ना, 90 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि यदि आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लोगे तो स्पीड, ये आपका स्पीड हो जाएगा कि मीटर पर सेकेंड में, और जो सिग्नल को क्रॉस करने में समय लगा वो भी देखो सेकेंड्स में गिवन है ना, ये सेकेंड्स में गिवन है। हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में निकाल लेंगे, तो ये जब लेंथ को निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड इंटू मल्टीप्लाई जब कर रहे होंगे टाइम से, तो जो हमारा आंसर है वो आपका मीटर में आ जाएगा। तो किलोमीटर में हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 इंटू 5/18 करेंगे, है ना। तो 90 इंटू 5/18, देखो 18 से आपको 5 टाइम्स में कट जाएगा, और 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है डिस्टेंस, या फिर आप कह लो लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी तो हम क्या करते हैं, स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, टाइम से, है कि नहीं। इज दैट डियर स्टूडेंट्स। अब क्या हो जाएगा ना कि आप ट्रेन स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपका आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 250 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर, द लेंथ ऑफ द ट्रेन in meters. The length of the train in meters is 250 meter. Good. Now question number 20 and the last of this chapter. A train 150 meter long passes a tree in 12 seconds. देखो ट्रेन जो है वो किसी ट्री को पास कर रही है, तो जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ हो जाएगा ट्रेन के द्वारा कवर किया गया, वो क्या होगा, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, हाउ विल, है ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ टनल 250 मीटर लॉन्ग। देखो इस बार वो एक ट्रेन क्या कर रही है, एक ट्रेन को टनल को पास कर रही है ना। जब भी इस टनल को पास करेगी तो इस टनल को पास करने में कुछ वक्त, कुछ टाइम लगेगी, तो वही आपसे पूछा गया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ टनल 250 मीटर लॉन्ग। देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, तो गिवन है लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 150 मीटर। ये जो ट्रेन है ना वो किसी ट्री को पास कर रही है सिर्फ 12 सेकेंड में। इसका मतलब कि जो टाइम है ना वो भी गिवन है। आपको मैंने बताया जब भी कोई ट्रेन किसी ट्री मेन या कोई सिग्नल पोल को पास कर रही होती है, तो जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, एक्चुअली में ट्रेन का जो लेंथ है वही होता है। तो ट्रेन का लेंथ को ही पास करने में कुछ स्पीड से टाइम कितना लगा होगा, तो 12 सेकेंड दिया हुआ। देखो ट्रेन का जो लेंथ है वो भी है और जो टाइम है वो भी है, तो क्या हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल लेंगे हम लोग स्पीड यहाँ से। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस कितनी गिवन है डियर स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए, स्पीड किसका चाहिए, ट्रेन का। ट्रेन का लेंथ कितना गिवन है 150 मीटर, और ये ट्रेन एक ट्री को पास करने में कितने सेकंड्स लेती है, तो सिर्फ 12 सेकंड। तो इसको डिवाइड करो 120 मीटर 150 मीटर बाय 12। देखो 3 का टेबल से 4 टाइम्स में, 3 5 जा और ये 0 है ना, 2 से 2 टाइम्स में और 2 से 25 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, स्पीड निकल गया। अब आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ टनल 250 मीटर लॉन्ग। देखो ये जो ट्रेन है उसका स्पीड निकल गया हमारा 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो ट्रेन है वो किसी टनल को पास कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जब वो ट्रेन किसी टनल को पास करेगी, तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस
लेंथ ऑफ टनल। ओके, दोनों को ऐड करो तो लेंथ ऑफ ट्रेन है आपका 150 मीटर प्लस 250 मीटर, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 and 1 3 and 1 400 मीटर। क्लियर, तो जो ट्रेन है अब उसको 400 मीटर कवर करनी है और स्पीड जो है वो कितनी गिवन है, देखो यहाँ पे 25/2 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ टनल, मीन्स आपको टाइम निकालनी है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, है कि नहीं। और डिस्टेंस कितनी गिवन है, डिस्टेंस इज 400 मीटर और स्पीड कितना है डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम लोगों ने फाइंड किया वो है 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखो 25/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हो जाएगा 400/1 इंटू 2/25। क्लियर, चलो अब देखो कौन सी टेबल से ये सारी चीज़ें कट रही है। तो 5 के टेबल से 5 टाइम्स में, ये 5 का टेबल से देखो 5 8 जा 40 और एक 0 बैठा दो। फिर देखो ये आपका 5 के टेबल से कट जाएगा कहाँ, तो बिल्कुल कट जाएगा। देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 और 0 हो जाएगा 30, तो 5 6 जा 30, है ना। अब देखो कौन कौन सा टर्म बाकी रह गया, तो ये है ऊपर में 16 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करो 16 को 2 से, तो आएगा आपका 32 सेकेंड्स, है ना। राइट आंसर इज 32 सेकेंड्स। तो डियर क्वेश्चन ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यदि चीज़ें आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को एक बार और देखो, और साथ ही साथ इसका नोट्स आप कॉपी में बनाते जाओ, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसको फिर से आप एक बार देख लो। सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। ये था आपका एक्सरसाइज 11 का ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स में इसको शेयर करना। ओके बाय।